बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी नेकी भी मीज़ान में हिसाब का पलड़ा ऊपर ले जा सकती है। अबू नसर सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढार रोता और बिलखता छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह में इसका सामना आलमे दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ। उसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। हम दोनों समंदर पर चले गए। समंदर पर पहुंचे तो शेख साहब ने इसे 2 रकअत नमाज पढ़ने को कहा। जब नमाज पढ़ चुका तो इसे एक जाल दिया और कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली ही बार एक अजीम शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इसको जाकर फरोख्त करो और इस मछली से हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। इससे हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, गोया अपनी भलाई के लिए की थी। तुम ये पराठा ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठा लिए खुशी से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसने भूख की मारी एक औरत को देखा जिसके पास ही इसका बेहाल बेटा बैठा हुआ था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है। मुआमला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सका तो अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो, खुद खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। उस औरत के चेहरे पे खुशी और उसके बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल के साथ वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बेटे और बीवी का सामना कैसे करूंगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक मनाती को देखा। वो आवाज लगा रहा था, कोई है जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो, ये ही तो अबू नसर है। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम मेरे पास अमानत रखवाए थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। ये 30,000 दिरहम तुम्हारे बाप के हैं, ये लो। अबू नसर कहता है कि मैं तो बैठे बिठाए ही अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने भी अल्लाह के नाम पर देने में कोई कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर कई हजार दिरहम सदका कर दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश आता था कि कैसे फराग दिली से मैं सदका और खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी कि अबू नसर को पेश किया जाए और इसके गुनाहों सवाब को तोला जाए। वो कहता, एक पलड़े में मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रख दिए गए। तो गुनाहों वाला पलड़ा भारी था। तो मैंने पूछा, आखिर मेरे सदकात कहाँ गए जो मैं अल्लाह की राह में देता था? तोलने वाले ने कहा, तेरी सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए हैं। हर 1000 दिरहम के सदका के नीचे तेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी थी जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, कोई बाकी अमल है तो ले आओ। तब मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए किसी को 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू में रख लिए गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा,
ہے کچھ اس کا اور عمل باقی؟ فرشتے نے جواب دیا ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی والے نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جس کے وزن نے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کیا۔ ابو نصر کہتا ہے تب میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادی والے نے پوچھا اس کا کوئی اور عمل باقی ہے؟ فرشتے نے کہا ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ مسکراہٹ جب پلڑے میں رکھی گئی تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا گیا۔ تو منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ تیری خلوص نیت سے دی ہوئی 2 روٹیوں نے بچا لیا۔